Welcome back once again to my YouTube channel. Today is the second video of the topic linear equation in two variable. आज हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करने जाएंगे जिसके बारे में मैंने कल बताया था थोड़ा सा, एलिमिनेशन और आपका सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन को हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि और आपका सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रतिस्थापन और विलोपन। विलोपन का मतलब है गायब करना, यानी किसी चीज को गायब करना, और इंग्लिश में लिखा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से क्वेश्चन हटा दो तो आता है एलिमिनेट, यानी किसी चीज को एलिमिनेट कर दो। जैसे मान लो किसी देश को खतरा है किसी आतंकवादी से, तो उसको एलिमिनेट कर देता है। और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक टीचर आपको पसंद नहीं आया है, तो उसकी जो कंसेप्ट है उसके नॉलेज को आपने रखा अपने पास और उठा करके किसी और टीचर के साथ मर्ज कर दिया, यानी एक व्यक्ति का विचार किसी और व्यक्ति के साथ मिला दिया, तो एक नया इक्वेशन बनकर आएगा और वहां से आपको उसका एक रिजल्ट निकल कर आएगा, मतलब जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में। तो मैथ्स में सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, यानी एक जगह से उठाया एक वैल्यू को और दूसरे जगह रख दिया। जैसे मान लो गांव में पूजा करते हैं ना, वो जो बम्बू में बजरंगबली का पताका लगाते हैं, जो ध्वजा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको लगाए पूजा करते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं और रहने लगे, वहां घर बना लिया, तो आप क्या करते हैं, अपने पंडित को, जो पुरोहित है आपका, उसे बुलाते हो और वहां पे अपने भगवान को प्रतिस्थापन करते हो, यानी उनका वहां पे पूजन स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आप तो घर हर साल जा नहीं सकते हो, तो आप हर साल पूजा तो करना है, भगवान तो छोड़ नहीं सकते आप। तो उसी तरीके से मैथ्स में भी कहता है प्रतिस्थापन, यानी एक वैल्यू को उठाकर दूसरे जगह, और विलोपन का मतलब है एक वैल्यू को गायब करो फिर दूसरा अपने आप आ जाएगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला ये लिखा हुआ है, तो इनको लिखा है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो 4 क्वेश्चन अभी फिलहाल मैंने लिखा, 2 क्वेश्चन थोड़े हॉट टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े ट्रिकी हैं, लेकिन कंसेप्चुअल है, आपके कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी उससे करने से। अब बेसिक कंसेप्ट है, सबसे पहले हम एक बार देखेंगे इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन प्रोसेस है और इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है। फिर उसके बाद इनमें से मैं एक क्वेश्चन चूज करूंगा, फिर उसको मैं बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड से, फिर उसको बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो दोनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ताकि आपका जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो खुद से आप एलिमिनेशन से भी करें और सब्स्टिट्यूशन से करें, यानी एक ही क्वेश्चन को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनो, इंग्लिश सिर्फ कहने के लिए इंग्लिश होता है, इंग्लिश एक भाषा है जो आपको सिर्फ समझ में आता है, और सबको समझ में आता क्या है, आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे घूमता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए, बाकी बात सारा इजी होता है। बस ये वर्ड याद रखिएगा, विलोपन और प्रतिस्थापन, इस वर्ड से पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अगर एलिमिनेशन लिखा है तो मेरे एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 को करूंगा। 2x + 3y = 0, 3x + 4y = 5। इसको मैं कर रहा हूं अभी एलिमिनेशन से, यानी हो गया ये हमारा विलोपन विधि, ठीक है। मैं इसको विलोपन विधि से कर रहा हूं क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिएगा। अब एलिमिनेशन में ये हमारा एक इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब एलिमिनेशन में किसे आप एलिमिनेट करोगे, या तो आप इन दोनों x में से ये x पूरा गायब कर दो, या तो इस y को गायब कर दो। तो कहोगे सर इसे रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि ये दोनों जो x है या y है। तो पहले मैं एक पे बात करता हूं, सिंपल सा, वही मेथड दूसरे पे भी अप्लाई होगा। अगर मैं बात करूं कि मैं चाहता हूं कि y को रिमूव करना, आई वांट टू रिमूव दी y, सो हाउ आई विल रिमूव दैट। तो आपका रिमूवल कैसे हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 4x - 4x, 4x - 4x, इसकी आंसर क्या आएगी 0। 0 मतलब एलिमिनेट हो गया, यानी ये पूरे के पूरे गायब हो गए। तो क्या कहता है, देखो x तो x यहाँ सेम है, और ये देखो अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, यहाँ लिख दिया मैंने 3, तो बताओ ये क्या गायब होगा, कितना आएगा आंसर इसका, x। गायब तो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट नंबर होता है, अगर वो कांस्टेंट नंबर अगर सेम है तो ही एलिमिनेट होंगे, तो ही उसका विलोपन किया जा सकता है। अगर बराबर यानी सेम नहीं है तो उसका विलोपन हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले उसे सेम करना है। तो अब हम इसे सेम करते हैं। अब बताओ, यहां है 3 और यहां है 4, कैसे आप सेम करोगे, बहुत ही आसान सा है, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे सेम करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो एक बात याद रख लेना, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्या करो आप, इसमें देखो यहाँ पे 4 y में इसके साथ क्या है 4 है, इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ y के साथ क्या है, तो दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बस आपको इतना सा काम करना है। क्या करना है कि y के सामने जो भी नंबर है उसको ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो, और ऊपर वाले में y के सामने जो भी नंबर है उसको नीचे वाले मल्टीप्लाई करो। कर दिया मल्टीप्लाई। अब करते हैं कैलकुलेशन। अब देखो ये 4 है, यानी ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ गया 8x + 12y, और ये फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही रहेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया ये 9x, और इससे किया हमने तो 12y, देखो आ गया सेम दोनों, और ये करेंगे इसको तो 15। अब देखो दोनों प्लस में है, तो क्या हम इसका विलोपन यानी एलिमिनेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अभी जस्ट बताया था
कि अगर दोनों के बीच में साइन का अंतर होना चाहिए, विलोपन होने के लिए यानी एलिमिनेट करने के लिए दोनों के बीच में साइन का डिफरेंस होना चाहिए, यानी साइन एक प्लस में होना चाहिए, दूसरा माइनस में होना चाहिए, और दूसरा चीज दोनों के नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ तो दोनों तो प्लस में है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। अगर ये दोनों माइनस में भी हो तब भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। मैथ्स का कंसेप्ट देख लो भाई, इंटीजर्स का प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। भले ही साइन माइनस का आता है लेकिन होता तो प्लस ही है, एड ही होता है ना वो। लेकिन अगर प्लस माइनस हो तो क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस हो तो क्या होता है, तो एलिमिनेट यहीं से किया जा सकता है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। और सबट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि सब की जो अगर नीचे प्लस में है तो वो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इस प्लस की साइन यानी इस 12 की साइन अब क्या बन गई प्रेजेंट में, माइनस में। इस 9 की प्रेजेंट में साइन क्या बन गई, माइनस में। इस 15 का साइन क्या बन गया, माइनस। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये 8 है और ये 9 है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 और 8 में से जाएगा तो क्या बचेगा, x। और साइन किसका आएगा, माइनस है। क्यों साइन माइनस का आएगा, क्योंकि 9 एक ग्रेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ 12 है माइनस में और प्लस है 12, तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, खत्म। अब देखो इधर है -15, 0 से घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, -15। तो देखो ये x x दोनों साइड है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, एलिमिनेट, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब x की वैल्यू 15 आ गई, तो सर y की वैल्यू कैसे लाएंगे, तो इस x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में आप पुट कर दीजिए। अब पुट कैसे करेंगे, ठीक है भैया, देखो यहाँ 2x + 3y = 0, तो क्या करेंगे, पुट x = 15, ठीक है। क्या करेंगे हम इसके बाद यहाँ से कि x की वैल्यू हम क्या करेंगे, 15 रख देंगे, x की वैल्यू 15, किसमें भैया, इन दोनों में से किसी कोई पिक करिए, अब रख दीजिए जिसमें मर्जी कर रहा है आपको। तो 2, अब ये x और 2 दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। अब ये हो गया 15 + 3y = 0, तो 15 2 जा 30 + 3y = 0, ठीक है। अब इस 30 को इधर भेजेंगे, तो 3y = -30, यानी y = -30/3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यानी -10, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई और y की वैल्यू हमें मिल गई एलिमिनेशन मेथड से, मिल गया। चलिए नोट करिए इसको। अब आपने देख लिया कि एलिमिनेशन से कैसे करते हैं। जो स्टेप्स मैंने किए थे इसी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना है, और वो तब तक एड ऑन नहीं करना है जब तक आप इसको सीख ना जाओ। अब आप इस पे सीख गए, कमांड हो गया, अब उसके बाद अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट इसमें करिए ताकि उससे आपका नॉलेज और बूस्ट हो। पहले इसको सीखिए, यानी अगर बच्चा चलने शुरू करता है तो सीधा भागने नहीं लगता, पहले धीरे धीरे चलता है, प्रैक्टिस करता है, वो 6 साल 7 साल वो धीरे धीरे चलता है, फिर उसके बाद वो भागना शुरू करता है। तो पहले चलिए फिर उसके बाद भागिएगा। अब इसमें से इसी क्वेश्चन को मैंने बोला था कि मैं इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाऊंगा, यानी प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब इसी क्वेश्चन को जरा करें हम। तो 2x + 3y = 0, 3x + 4y = 5, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। सबसे पहले लिखते के साथ ही मार्किंग आपका ये होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है इसका कि आप या तो 1 पकड़िए या तो 2 पकड़िए। तो कोई कहेगा सर 1 ले लीजिए सर, तो ठीक है भैया हमने 1 ले लिया। अब इसमें से क्या करना है, या तो आप इससे x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकालो। तो ज्यादातर सजेस्ट किया जाता है कि y की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें आदत पड़ चुका है बचपन से कि x को अलग कर देना और y को अलग कर देना। तो यहाँ से कर लेते हैं हम y को, तो हम इसको यहीं रख लेते हैं, ये जो है हमारा यहीं रहेगा, यानी 3y यहीं रहेगा। ये 2x को उठा करके दूसरे साइड शिफ्ट कीजिए तो ये बन गया -2x। अब इस y में से -2x अपॉन में 3, ये 3 इधर आ गया यहाँ पे, यानी y की वैल्यू क्या आ गई अभी हमारा निकल करके यहाँ पे -2x अपॉन 3। तो कुछ कहते हैं सर ये 3 आ गया अपॉन में, मेरे से नहीं बनेगा। तो आपसे बड़ा होशियार कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने सारी होशियारी आपने उस बेवकूफी वाले शब्द पे लगा दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आपसे बड़ा होशियार कौन हो सकता है? तो होशियारी नहीं लगाना है, चतुराई से काम करना है। दे रखा है कोई बात, करेंगे तो जरूर करेंगे। अब किसके में रखना है भाई, पुट y = -2x/3 इन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड रखेंगे, इन इक्वेशन सेकेंड में। चलिए अब इस पूरे इक्वेशन को यहाँ लिख दीजिए, 3x + 4y = 5 लिख दिया। अब इस y की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे, तो 3x को तो ऐसे ही रख देंगे +4। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कर दो भैया मल्टीप्लाई। अब ये क्या लिखा, माइनस में है, और मैं बार बार कहता हूं अगर माइनस में नंबर दिख जाए तो उसको किस में रखना है आपको, ब्रैकेट में, = 5। अब कुछ एक्सपर्ट कहेंगे सर ये देखो ये 3 है ना, इस 3 को काट देगा। तो ये फिर होशियारी मत करना,
ये काम होशियारी वाला मत करना कि काट देना पट से, ये काम करना भी मत गलती से, करना भी नहीं चाहिए। उससे पता चल जाएगा आप कितने बड़े होशियार हैं। क्या है, बीच में है प्लस, मल्टीप्लाई तो है नहीं, जब है बीच में प्लस या हो बीच में माइनस तो आपको एलसीएम लेकर के ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई हो और डिवाइड हो तो आप उससे एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं अगर कट रहा है तो। लेकिन अगर है बीच में प्लस और बीच में है माइनस तो आप उसे काट नहीं सकते। तो सर क्या करेंगे हम? तो भाई कुछ नहीं करना है आपको, पहले इसे सॉल्व करिए, इस पूरे इक्वेशन को यहां से जो है आपका पूरे से सॉल्व करिए। ये देखो यहाँ 4 है, मल्टीप्लाई 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 8। अब देखो यहाँ प्लस 4 किस में है, प्लस में, और यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 8x/3 इक्वल टू 5। ये काम करना है। हाँ, अगर इस 4 यहाँ 4 की जगह पे 6 होता, 9 होता, यानी 3 के टेबल से कटने वाला नंबर होता तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। ठीक है, आपने कर दिया, अब ले लो भैया कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए एलसीएम, तो आ गया 3, 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3 जा 9 माइनस 8x इक्वल टू 5। ये 3 है, अब डिवाइड में है, इसे भेज दीजिए इस साइड। अब 9 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा x। अब 5 × 3 हो गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 15। बताओ पीछे वाला से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? x की वैल्यू 15 आ गई। अब इस x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, पुट x इक्वल टू 15 इन थर्ड है ना इक्वेशन, इस थर्ड में रख दो। ठीक है, तो y इक्वल टू -2 × 15/3 है। तो देखो इस 3 से ये 15 कट गया 5 टाइम में, और इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आ गया आंसर। यही है आपका सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए करिए नोट। देखा कि पहला क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से किया, ये दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन में है यहाँ पे, इसे भी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से ही आपको करना है। और ये फ्रैक्शन में देख करके वही फिर कहा, ज़्यादा ये मत कह देना कि मेरे से नहीं होगा, आराम से करना है, इसे जैसे बताया गया है वही मेथड से करना है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से करना है। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देख कैसा लग रहा है, ये क्या है, कैसे करेंगे इसको। तो हम डी वाले को करते हैं, और हम लोग इसे करेंगे सबसे पहले एलिमिनेशन से, यानी विलोपन विधि से। हिंदी के नाम बड़े मजेदार वाले होते हैं, सुन के भी मजा आता है, बस स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा तकलीफ होता है बोलने में, क्योंकि आदत स्कूल में डाला नहीं गया बोलने के लिए ना घर पे। लेकिन अगर यही आदत डाल दिया जाए तो ये सबसे इजी और बड़ा ही मतलब रोमांचक सब्जेक्ट होता है हिंदी। पढ़ने में भी मजा आता है, समझ में भी जल्दी आता है। बस ये कुछ शब्द होते हैं, बस उन्हें ध्यान रखना, जैसे इंग्लिश में वर्ड होता है वैसे हिंदी में कुछ शब्द होते हैं। लेकिन आज का सिस्टम ही बदल चुका है पूरा का पूरा। एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि, तो उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं 7y + 3 - 2x + 2 = 40। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ क्योंकि इनके पीछे लॉजिक भी है एक, और फिर x - 3 = 2। आप मत लिखना अलग अलग करके, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ और आप इसके नीचे लिखोगे। पहले ये आप इक्वेशन 1 लिखिए। अब देखो ये आपके सामने इक्वेशन 1 और 2 दिख रहा है, ठीक है, वो 1 दिख रहा है 2 दिख रहा है, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो आपने बेसिक फैक्टराइजेशन मैंने सबको करवाया था, अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो अगर बेसिक फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जो भी बाहर नंबर दिया होता है उसे हम अंदर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इस 7 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इस 7 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया 7y + 21। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x, इसमें करोगे तो माइनस का 4, इतना तो सबको पता है, = 14। अब सेम यही कारोबार करेंगे, 4y - 8 + 3x - 9 = हो गया। अब देखो जो भी x y वाला है वो तो बगल में आ जाएगा, और जो भी नंबर है उसको इक्वेट करेंगे हम, 7y - 2x। अभी देखो 21 है और माइनस का 4 है, तो यानी कितना बन गया ये 17 = 14। अब ये देखो 4y + 3x, अब ये देखो 8 है इधर और इधर 9 है, तो ये हो गया 17 = 2। अब ये देखो 4y + 3x, इस 17 को हम इधर भेजेंगे, यानी 2 + 17, यानी ये क्या बन गया 19, यानी 4y + 3x = 19 बन गया। अब जब ये 19 बन गया तो मैंने यहाँ 2 लिख रखा था, अब आप इसको 2 मत लिखना और इसको ना 1 लिखना। कारण क्या है वो 2 लिखने का, ताकि आपको बताऊं कि ये देखो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1। अब आप इसको इक्वेशन 2 लिखो, या मन करे तो लिख दो ना 1 और 2, इसको 3 और 4 कर देना, कोई मना ही नहीं है, मन करे तो लिख देना। कर लो भाई, 7y - 2x इधर चला गया, 14 - 17
7y माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया -3। अभी आ गया हमारा इक्वेशन 1। अब देखो ये इक्वेशन आ गया। अब मुझे बताओ क्या अब क्वेश्चन होगा? सिंपल सा होगा भाई, जैसे आपने ये करेंगे वैसे ही इसे भी करना है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से। बस ये जो प्रोसेस था यही था मुझे बताने का मुद्दा, मेरा यही पॉइंट था जो बस आपको पता होना चाहिए। अब 1 और 2 मिल गया, एलिमिनेशन से करेंगे हम। तो 7y माइनस 2x इक्वल टू -3, 4y प्लस 3x इक्वल टू 19। तो देखो अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो मैंने क्या बोला था कि इसमें है 3 और इसमें है 2, तो इसका 3 ऊपर में और इसका 2 नीचे में हो गया। साइन वाइन कुछ नहीं करना आपको, साइन वाइन नहीं, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करना है। करो तो 7 3 जा 21y और ये और इसको किए तो 3 2 जा 6 और ये हो गया माइनस का 9। अब इसको करेंगे तो ये हो गया 4 2 जा 8y। अब इसको करेंगे तो प्लस का 6 और इसको करेंगे तो 38। अब मुझे बताओ एक माइनस में एक प्लस में है, तो क्या यहाँ पे हमें माइनस का साइन चेंज करने की आवश्यकता है? नहीं है। बस सिर्फ लाइन लगाइए और इनको ऐड कर दीजिए, ये तो गायब हो गया आपका। देखो 80 और ये कितना हो गया 29y। अब ये देखो इनमें से माइनस करोगे तो 18 में से 9 तो 9 2 आ गया, यानी y इक्वल टू हो गया 29 अपॉन में 29, कट गया, आंसर क्या आ गया 1, यानी y की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब y की वैल्यू आप या तो इक्वेशन 1 में या तो 2 में पुट कर दो। तो पिछली बार हमने 1 में किया था, इस पर 2 में करके देखते हैं, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस यहाँ पे आपका। अब क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 1 इन सेकेंड में पुट कर रहे हैं हम। तो सेकेंड वाला ले लिया हमने 4y प्लस 3x इक्वल टू 19। तो 4y मीन्स 1 प्लस 3x इक्वल टू 19, यानी हो गया 3x इक्वल टू 19 और ये 4 है, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो 3x इक्वल टू हो गया 15, अब ये 3 इधर आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 15 अपॉन 3, यानी x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई वहां पे 1। यही लाना था आपको। चलिए नोट करिए। चलिए आपने देखा था कि अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से किया। ये क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ था, कुछ ये था और कुछ ये था। अगर यही क्वेश्चन को अगर हमें सब्स्टिट्यूशन से करना हो, यानी प्रतिस्थापन से करना हो, तो कैसे आप करेंगे? थोड़ी मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग थोड़ी सी हिली डुली सी है, तो बस सब ध्यान दीजिएगा समझने पे, हैंडराइटिंग मत ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या बोलता है, अगर हम सिर्फ इसी क्वेश्चन को अगर हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है तो क्या? सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे, लिख लिया हमने, प्रोसेस सेम यही, एलिमिनेशन में भी सेम यही, सब्स्टिट्यूशन में भी सेम यही कर करके हमने एक यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन आ गया 1 और 2। अब जो ये नीचे के प्रोसेस हैं ये अब हमें करना है सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि आपको किसी एक की वैल्यू निकालनी है और दूसरे इक्वेशन में उठा करके उसे पेस्ट कर देनी है, यानी कट कॉपी पेस्ट। तो ये वाला प्रोसेस आपको अपनाना है। तो आप इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद करेंगे। आपको समझा चुका हूं कि सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में भी सेम आपको क्वेश्चन जो दिया हो यही लिखना है, और उसके बाद जो नीचे का मेथड है जो आपको पिछले के 2 क्वेश्चंस में बताया गया वैसे ही करना है। सेम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अब आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो मैंने कहे थे कि कुछ आपके ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा कि क्या है ये। तो मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। अब मैं इसे जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा तो सर कैसे सॉल्व होगा ये? तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम, 9/x 4/y इक्वल टू 8। तो 9/x है माइनस 4/y इक्वल टू 8। तो कहोगे सर x और y तो नीचे है तब भी सॉल्व हो सकता है। कुछ कहेंगे सर इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व हो सकता है। कुछ कहेंगे कुछ कहेंगे कुछ कहेंगे कुछ। तो हमें अगर हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये x y एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक चैलेंज ये भी आ जाएगा कि अगर मान लो एक तरफ अगर हमने y को काट रहे हैं लेकिन एक तरफ तो x y बची जा रहा होगा ना, तो उससे x x कटेगा फिर y की वैल्यू आएगी। तो थोड़ा ये लेंथी प्रोसेस है, तो ये लॉन्ग है और बड़े लंबे जाते हैं ये। तो इसलिए उन सब चीजों से बचने के लिए आपको सिंपल सा एक उपाय बताता हूं कि अगर डिनोमिनेटर में यानी अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाले नंबर में अगर x दिया हो y दिया हो, अगर x दिया हो और y दिया हो तो आपको क्या करना है? तो
क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि लेट 1/x इक्वल टू यू या a मान लो। 1/x जो है वो a के बराबर है और 1/y जो है वो b के बराबर है। हमने मान लिया। लेट मतलब होता माना कि 1/x जो है a के बराबर है और 1/y जो है b के बराबर है, मान लिया। अब देखो इस इक्वेशन को लिखो, ठीक है। अब 9/x तो नीचे है x, तो 1/x की जगह पे यानी 9/x लिखा हुआ है। अब इसको देखो जरा ध्यान से, 9/x को क्या मतलब होता है। 9/x का यहाँ मतलब होता है कि 9 × 1/x, हाँ या ना, ठीक है। तो इसीलिए इसके जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, 9/x यानी 1/x के जगह पे हम क्या लिखेंगे a, और फिर -4b इक्वल टू 8। 1/y की जगह पे हम लिख देंगे b। अब यहाँ पे भी ये हो गया 13a प्लस का 7b इक्वल टू 101। क्या बात होगा कि 1/x लिखा है यानी 1/x को हटाएंगे तो कहेगा कोई सर नीचे तो a आएगा, नहीं भाई देखो ये ऊपर में है, इसके नीचे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर है, तो ये a जो है ऊपर आएगा नीचे नहीं आएगा। अब हमारा ये हो गया एक इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब जब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, अब आपको क्या समझाया था मैं कि या तो आप a को सॉल्व करो या तो b को सॉल्व करो। तो b को देख रहे हो, एक माइनस में एक प्लस में, हमारा काम पहले से ही आसान हो रखा है। ये 4 और ये 7 है, क्या बताया था, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो कर लो भैया, यानी कर लो दुनिया मिट्टी में कर लो, ठीक है। अब इसको किए तो 9 7 जा होता है 63a और ये हो जाएगा 28b और ये हो जाएगा 56 हो गया। अब इसको करोगे 13 चौके 52, 13 4 जा 52 और 7 चौके 28 और 101 को गुना करोगे 4 से तो 404 आ गया। अब दुनिया मुट्ठी करने का समय आ चुका है हमारा। ले भाई खत्म, दोनों प्लस में है, ऐड कर लो 3 2 5 6 5 11 a। अब इन दोनों, ये दोनों भी प्लस में है, ऐड कर लो। अब कहोगे सर देखो कुछ एक्सपर्ट देखना, एक्सपर्ट का एडिशन देखना, 4 6 9 ये एक्सपर्ट्स होते हैं। और ये अल्ट्रा लीजेंड जिसको बोलते हैं ना, जो पबजी खेलते हैं ना, वो बोलते हैं ये हैकर, वही है, ये हैकर किस्म के ये, ठीक है। तो हैकर नहीं है आप, तो जो गाय का गोबर होता है ना वही है आप। अगर ये आप कारोबार कर रहे हैं, इसका मतलब ये काम कर रहे हैं, तो हैकर नहीं बनना है, इंसान बनना है, ईमानदार बनना है और सोच साफ सुथरी रखनी है। इसीलिए क्वेश्चन को करते वक्त सतर्कता देनी पड़ेगी। गेम नहीं है ये आपका। ऐसे या तो आप लिख सकते हो, ऐसे दो तरीके हैं आपको आपके सामने एडिशन करने के लिए। तो 6 4 10 5 1 6 और 4, तो आपके पास दो तरीके हैं करने के लिए, ठीक है। ये पबजी नहीं है, फ्री फायर नहीं है, जब मर जाएंगे तो जिंदा हो जाएंगे। एक बार गलती हुआ ना तो नंबर मास्टर साहब जी जाएंगे ना, लड्डू बिठाएंगे, चले जाएंगे घर जाके लड्डू खाएंगे अपनी। और आप जब घर आएंगे तो चप्पल उठा के वहीं मारेंगे आपके पिताजी खींच खींच के। तो ध्यान रखना इस बात का। चल भाई, तो a इक्वल टू 460 अपॉन में 115 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कट, यानी इसे कट करेंगे। ये देखो ये 0 से 0 है तो 2 से कटेगा, ये 5 है तो आपका 2 से नहीं कटेगा। अब जब नहीं कटेगा तो देखो ये 3 से कट रहे हैं क्या, 5 1 6 1 7 नहीं कट रहा है, 6 4 7 नहीं, यानी किससे कट रहा है 5 से। अब 5 से कट रहा है तो काटिए भाई 5 से। अब कहोगे सर 5 से कैसे काटे, तो भैया आपको अगर डिवाइड में भी समस्या है तो भैया ये ले लो, अब तो कर लो। 9 5 45 हो गया, 6 में 5 गया 1 10 और 5 दूनी 10, यानी ये आ गया 92। और 115 को फिर 5 से काटोगे तो क्या करोगे 115, यानी 5 दूनी 10 1 5 3, ठीक है, यानी हो गया 23। क्या इस 23 से ये 92 कटने का चांस लग रहा है क्या आपको? हाँ कटेगा क्या? नहीं कटेगा, कट जाएगा। कटेगा कितनी बार में, कितनी बार में, 3 2 3। अगर मान लो 23 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये तो कटा ही नहीं, ये तो 92 है। कितने से 4, देखो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 1 9, आ गया 92। यानी ये कट रहा है 23 से 4, यानी ये 115 ना 4 से 60 से 4 बार में काटता हो। लेकिन पहले मैंने करके दिखाया कि देखो छोटा छोटा काट के भी अगर कहीं कट रहा है तो मिल जाएगा आपको। अब ये कट गया 4 टाइम में, यानी a की वैल्यू आपको मिल गई 4। अब हमें b की भी वैल्यू चाहिए, तो कहां से मिलेगा b की वैल्यू, तो या तो आप इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में पुट करिए और ले आइए। तो पिछली बार 1 फिर 2 किया था, फिर वापस से हम लोग 1 पे आते हैं। पुट a इक्वल टू 4 इन 1, तो 9a माइनस 4
b इक्वल टू 8। अब a की जगह पे हमें क्या डालना है 4 कर दिया। 9 4 जा 36 माइनस 4b इक्वल टू 8, तो माइनस 4b इक्वल टू 8 माइनस 36 कितना आ जाएगा भाई माइनस का 24। अब ये b है माइनस का 24 अपॉन में माइनस का 4, माइनस से माइनस एलिमिनेट 6, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 6। a की वैल्यू मिल गई हमें 4 और b की वैल्यू मिल गई हमें 6, मिल गया। अब कहोगे सर हमें x और y की वैल्यू तो नहीं मिली। अब यही है हमारा लास्ट पॉइंट, यहाँ के बाद चलो नोट कर लो इसको, फिर बता दो। तो अब देखो हमने माना था 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए और फिर दूसरा है 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी। हमने मान लिया था 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी। अब जरा ध्यान से देखो ए की वैल्यू कितनी है वहां पे 4 है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x को क्या करेंगे यहाँ भेजेंगे, 4 को यहाँ भेजेंगे, तो 1 अपॉन 4 इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 4। अब 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, इसे इधर यानी 1 अपॉन 6 इक्वल टू वाई। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए नोट करिए फटाफट। तो अब जैसा कि आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन मेथड से किया। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, अब इसे हम कैसे करेंगे, तो इसे भी हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो मुझे ना एलिमिनेशन से करने में मजा आता है, इसलिए मैं एलिमिनेशन से ज्यादा करता हूँ। हाँ किसी से भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया है तो। अगर क्वेश्चन में कह दिया गया है विलोपन से यानी एलिमिनेशन से, तो आपको उसी से करना होगा, वरना लड्डू मिलेगा। अगर कह दिया गया सब्स्टिट्यूशन से, तो आपको प्रतिस्थापन यानी इसे उसी से करना है, उसके अलावा अगर किसी और से कर लिया तो लड्डू मिलेगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन करते हैं और इसको हम लोग इस बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे क्वेश्चन को। और इसको क्वेश्चन देख सर ये है यहाँ, सर एक बार x था एक बार y था, समझ में आ गया सर a और b। अब फिर वही काम करो, चुपचाप से वही काम करो। देखो वहां लिखा x प्लस वाई, नीचे भी लिखा x प्लस वाई, ऊपर लिखा x माइनस वाई, नीचे भी लिखा x माइनस वाई। बस पकड़ो क्वेश्चन, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। और आपका क्या होगा यहाँ पे 9 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी। लिख दो भैया 3a प्लस 2b इक्वल टू 2, इक्वेशन आ गया हमारा 1। 9a माइनस 4b इक्वल टू 1, इक्वेशन आ गया हमारा 2। अब जब ये हमारा इक्वेशन 2 1 और 2 आ गया, तो अब इसको कैसे करेंगे। अब सेम यहां देखो, यहाँ 2 है यहाँ 4 है ये 2 और ये 4 है, एक प्लस में दूसरा माइनस में। अब बोलोगे सर इसका 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपसे बड़ा होशियार कोई नहीं होगा फिर। अब खुद सोचो, अगर आप इस 2 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, बस तो आपको सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, यानी ये क्या 3 2 जा 6, 6a प्लस 4b इक्वल टू 4। देखो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और ये आ गया 4। और ये वाला जो इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख लीजिए, 9a माइनस 4b इक्वल टू 1। अब दोनों को हम क्या करेंगे ऐड, अब ऐड करेंगे तो ऐड, तो ये देखो गायब, और 9 में 6 ऐड कर दिया तो 15a और ये 4 और 1 5, यानी a इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 15, कट गया 3 टाइम में, यानी a इक्वल टू 3, 1 अपॉन 3। a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3। अब हमें क्या चाहिए भाई b, अब b चाहिए हमें, तो यही कर दे रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे, इस 1 अपॉन 3 को इस इक्वेशन में या तो इसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू में, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2b इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ देखो ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई प्लस है ये, तो कभी भी कट नहीं सकता इधर वाले नंबर्स को, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हैं, तो ये क्या करेंगे, ये काट देंगे 1 बराबर में, यानी 1 प्लस 2b इक्वल टू 2, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो 2b इक्वल टू 2 माइनस 1, तो b इक्वल टू 1 अपॉन, तो b की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 2 और a की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 3। अब आ जाओ फाइनल आंसर में, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 3, और हमारा यहाँ आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए अब आपने देखा कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी यहां से हमने यहां तक किया, फिर दूसरे इधर पहुंचे, फिर यहां पहुंचे। अब यहां पहुंचने के बाद अब हमें सर एक्स की वैल्यू तो नहीं आई, इस बार वाई की वैल्यू नहीं आई, तो भाई देख तो लो इसको, क्वेश्चन को है क्या, ठीक है कर नहीं बनना है, ठीक है। ये देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन ये, अब क्या करेंगे हम इसको,
तो इसी चीज को ऊपर कर रहा हूं मैं। तो ये 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/3 और 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। अब ये 1/x वाई जो इधर भेजिए और इसको 3 को इधर भेजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए x प्लस वाई। देखो ये एक आ गया यहाँ पे और ये हमारा यहाँ आ गया x माइनस वाई। अब ये इक्वेशन हमने 1 2 माना था, अब इसको आप मान लो 3 मान लो और इसको आप मान लो 4। इसको 3 मान लो और इसको 4। अब इसको देखो x प्लस वाई एक भी क्वेश्चन बन गया और x माइनस वाई बन गया, दोनों को क्या कर दो ऐड। तो x माइनस वाई x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों को हम ऐड कर दे तो दोनों एलिमिनेट हो गया। ये लिख दो एडिंग 3 and 4, खत्म। 3 2 5 और 1 1 2x। अब ये क्या बन गया हमारा x इक्वल टू 5/2। x की वैल्यू आ गई हमारी 5/2। अब इक्वेशन 4 में इस बार पुट कर रहा हूं मैं, तो 2 इक्वल टू x माइनस वाई। तो पुट x इक्वल टू 5/2, पुट x इक्वल टू 5/2 इन 4। पुट कर रहे हैं, थोड़ा यहां मत करना, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब आपने यहां तक कर लिया, ये चीज आ गया। अब इसी के नीचे लिखना पुट x इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में आप रखेंगे ऐसे, तो 2 इक्वल टू 5/2 माइनस वाई हो गया। अब ये देखो y माइनस में है, आप चाहो तो इधर भेज लो इसको, तो y ये प्लस में आ गया 5/2 और ये माइनस में इधर चला गया। y इक्वल टू 5/2 और एलसीएम ले लोगे, इससे नीचे कुछ भी नहीं तो एलसीएम लोगे, ये आएगा 4, यानी ये आ गया आंसर 1/2। तो x की वैल्यू आ गई आपको 5/2 और y की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका, तो नेक्स्ट टॉपिक जो रिवीजन टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आएगा। अगर कोई आपको टॉपिक अगर जानना है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉब्लम्स हो रही है आपको उसको पढ़ने में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और फिर उसके बाद हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे और आपके लिए वो चीज़ करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।